सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने। नमस्कार। 26 फरवरी 1966 का वो दिन जब मां भारती के सच्चे सपूत विनायक दामोदर सावरकर ने अपना देह त्याग दिया। देश के आज़ादी में सबका अपना योगदान था, लेकिन सावरकर का योगदान अनमोल। राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम सावरकर ने ही दिया था, जिसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने माना था। वीर सावरकर ने ही सबसे पहले स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे जिन्हें फ्रांस में बंदी बनाने के कारण मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा। सावरकर ने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी थी और उन्हें याद किया था, और जेल से वापस आने के बाद उन्होंने पुनः उन कविताओं को लिखा था। सावरकर ऐसे ही वीर नहीं हुए थे, दुनिया के अकेले ऐसे स्वतंत्रता योद्धा थे जिन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली और सजा पूरा करने के बाद राष्ट्र जीवन में फिर से सक्रिय हो गए थे। वीर सावरकर ऐसे पहले भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वे पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था और जिसके कारण ही उन्हें वकालत करने पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी वीर सावरकर को देशभक्त और सच्चा सपूत मानते थे और साथ ही साथ बहादुर मानते थे। यह अलग बात है कि कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने सावरकर को कायर साबित करने के अथक प्रयास किए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी संसद के अंदर वीर सावरकर पर एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, एक कविता पढ़ी थी। आइए सुनते हैं उस कविता को। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला, तलमळाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और क्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होती। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे, मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी।